बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISI कैसे काम करती है, इसके अहम मिशन और कामयाबियां क्या हैं? पाकिस्तान के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक एडजॉइंट जनरल के ओहदे पर काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को अफवाज पाकिस्तान के खुफिया अदारे ISI का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। नए ISI चीफ की नामजदगी के साथ ही सोशल मीडिया पर ISI की किरदार और इसके काम करने के तरीके पर बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन यकीन माने बहुत से लोग इल्म के बगैर भी बहस करते हैं और सबका वक्त बर्बाद करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल सोर्सेज और अनऑफिशियल सोर्सेज दोनों को सामने रखते हुए बताएंगे कि ISI क्या है और कैसे काम करती है, और क्या ISI पर तनकीद करना जायज है या फिर हमें तनकीद के अलावा कोई अहम काम करना चाहिए। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं ISI के तंजीमी ढांचे की। ISI का तंजीमी ढांचा। ISI की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की मुसल्लह अफवाज का अमली और नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, जिसका इजहार इस अदारे के नाम यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से अया होता है। ISI में बहुत से सिविलियन भी आला ओहदों पर फाइज है, लेकिन वो इस अदारे के तंजीमी ढांचे में गलबा या ताकत नहीं रखते। मुसन्निफ डॉक्टर N.H. केसलिंग ने अपनी किताब ISI ऑफ पाकिस्तान में इस अदारे का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तंजीमी खाका शामिल किया है। डॉक्टर केसलिंग की इस किताब के मुताबिक उन्होंने 1999 से लेकर 2002 का अरसा पाकिस्तान में गुजारा। उन्होंने अपनी किताब में वाज़ेह किया कि ये एक जदीद ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तवज्जो का बुनियादी महवर खुफिया मालूमात जमा करना है। इनके मुताबिक ISI में 7 डायरेक्टरेट्स और महकमों की मुतअद्दद परतें या ताहों के अलावा विंग्स मुंसलिक शोबे भी ISI में नजर आते हैं। यानी एक तरफ आपको ISI के 7 डायरेक्टरेट्स नजर आते हैं तो दूसरी तरफ इसके विंग्स नजर आते हैं, जो किसी भी जदीद इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह ISI में भी है। ISI के तंजीमी ढांचे में फौज का गलबा ज्यादा है, अगरचे बहरिया फजाइया से तल्लुक रखने वाले अफसरान भी तंजीम का हिस्सा हैं। DGSII गैर मुल्की सफारत खानों में तैनात फौजी अताशियों से राब्तों के मरकज का किरदार अदा करते हैं। इसी तरह दरपर्दा वो इंटेलिजेंस अमूर पर वजीर आजम के चीफ एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। मुसल्लह अफवाज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी भी होती है, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, एयर इंटेलिजेंस और नेवल इंटेलिजेंस शामिल है, जो अपनी अपनी मुतलका फौज के लिए जरूरी मालूमात जमा करती और फराइज बजा लाती हैं। ISI और इन अफवाज की हर मुतलका इंटेलिजेंस एजेंसी के अमूर में कभी कभार एक ही किस्म की मालूमात भी इकट्ठी कर ली जाती है, क्योंकि सभी फौजी पेशरफ्त पर नजर रखती हैं और दुश्मन की चालों और हरकतों की निगरानी करती हैं। लेकिन फौज की तरकीब में दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुकाबले में ISI सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मौसर और ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी समझी जाती है। यही एक हकीकत है कि ISI मुल्क में सबसे बड़ी और वसी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन इसमें अफरादी कुव्वत कितनी है, इस बारे में मुकामी मीडिया या गैर सरकारी शोबे में तखमीना या अंदाजा दस्तयाब नहीं है। ISI के बजट को कभी भी अवाम के सामने भी नहीं लाया गया, लेकिन वाशिंगटन में कायम फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की कई बरस पहले की जाने वाली तहकीक के मुताबिक ISI में 10,000 अफसरान और स्टाफ मेंबर मौजूद हैं, जिनमें मुखबर और इतला देने वाले अफराद शामिल नहीं। यानी इसकी तादाद हमारे अंदाजे से ज्यादा हो सकती है। इतलात के मुताबिक ये 6 से 8 डिवीजन पर शामिल है। ये तो था ISI का इंतजामी ढांचा। अब हम बात करते हैं काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की। फौजी माहिरीन का कहना है कि ISI का ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन तंजीमी नक्शा बुनियादी तौर पर इसे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, जवाबी खुफिया कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी बनाता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? ब्रिगेडियर फिरोज H खान वो अफसर थे जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में कलीदी ओहदों पर फराइज सर अंजाम दिए और ईटिंग ग्रास के अनवान से एक किताब तसनीफ की। ब्रिगेडियर फिरोज H खान ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान के तीसरे जनरल जियाउल हक को अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की मुदाखलत ने परेशान कर दिया था। इस परेशानी के पीछे बड़ी वजह बिलाशुबा ये हकीकत कारफरमा थी कि ताकत के नशे में बदमस्त आलमी कुव्वत हमारे मुल्क के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसी सूरत में क्वार्टर इंतजामिया की तरफ से फराम की जाने वाली फौजी और माली मदद इत्मीनान का जरिया थी, लेकिन जियाउल हक के लिए अमरीकी पेशकश एक और तरह की परेशानी का बाइस भी थी। अमरीकी मदद पाकिस्तान की मईशत को तवाना करेगी और फौजी इस्तेदाद कार में इजाफा करेगी, लेकिन दूसरी तरफ अमरीका के साथ इंटेलिजेंस ताउन के लिए ज्यादा मालूमात और पाकिस्तान के अंदर निगरानी की सरगर्मियां भी दरकार होंगी। यानी अमरीका हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर नजर रखेगा। यानी इससे सीधा साधा सी बात है कि पाकिस्तान की कौमी राज महफूज रखने में मुश्किल दरपेश आ सकती है, क्योंकि वो सीधे साधे अमरीका के हाथ में चले जाते। ब्रिगेडियर फिरोज लिखते हैं कि जनरल जिया ने पाकिस्तान में अमरीका के खुफिया मालूमात जमा करने की कार्रवाइयों को न्यूट्रलाइज बेअसर करने और काउंटर इंटेलिजेंस के शोबे में पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज की इस्तेदाद कार को बढ़ाने और इसको तरक्की देने का फैसला किया।
किया। इसका मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के काउंटर इंटेलिजेंस विंग के लिए फराग दिलाना बजट की फराहमी था। इन दिनों अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन ज्यादातर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक थे। दूसरी जानब अफगान जंग के नतीजे में मगरबी इंटेलिजेंस के एहलकारों की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में मुस्तकिल बुनियादों पर खैमाजन हो चुकी थी, यानी अमेरिकी एजेंट्स इस्लामाबाद में मुस्तकिल तौर पर रहते थे। इस वक्त की फौजी हुकूमत ने हालात के तकाजों के तहत पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज को इस अंदाज से तश्कील दिया कि इसकी तवज्जो का बुनियादी महवर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन बने। अगर हम फौजी इस्तिलाहात की बात करें तो फौजी इस्तिलाहात की तशरीह से मुतल्लिक लुगत में काउंटर इंटेलिजेंस का मतलब कुछ यूं दिया गया है। काउंटर इंटेलिजेंस मालूमात का हसूल गैर मुल्की तंजीमों, गैर मुल्की अफराद या बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों या इनकी ईमा पर अनासर से की जाने वाली जासूसी, दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरगर्मियों, सबूताज या कत्ल कर देने की कार्रवाइयों से बचने के लिए की जाने वाली सरगर्मियां हैं। फिरोज एच खान के नुक्ता नजर के मुताबिक जनरल जिया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज की नक्शा साजी के मुमार थे। उन्होंने ही इसका नक्शा तमीर किया। वो एक ऐसे अंदाज में काउंटर इंटेलिजेंस को चलाना चाहते थे जो दीगर तमाम इंटेलिजेंस से बरकर हो या इसे दीगर पर फोकियत या बरतरी हो। लिहाजा पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज के ढांचे का खाका वज़ा किया गया ताकि वो तरक्की करे, नशोनुमा पाए, शफाफ अंदाज में आगे बढ़ती चली जाए और इसकी अजाफी तवज्जो मुल्क के अंदर या बाहर काउंटर इंटेलिजेंस पर मरकूज हो। ये तो थी काउंटर इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो। आज तक ISI के अंदर डायरेक्टरेट्स काउंटर इंटेलिजेंस की जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे हैं, जिसे ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो मुश्तरका जवाबी खुफिया कार्रवाइयों के ब्यूरो का नाम दिया गया है, जो सबसे बड़ा ISI का डायरेक्टरेट है। जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर हेनजी कैंसलिंग अपनी किताब में लिखते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल एक्सटर्नल बेरोनियम और JCIB को कंट्रोल करते हैं। इनके मुताबिक इसकी जिम्मेदारी बैरून मुल्क तैनात पाकिस्तानी सफारतकारों की निगरानी है। इसके साथ साथ मशरक़ वुस्ता, जनूबी एशिया, चीन, अफगानिस्तान और साबिक सोवियत वस्त एशिया की 9 आजाद रियासतों में इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना है। ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी JCIB के 4 डायरेक्टरेट्स हैं, जिनमें हर एक को अलग जिम्मेदारी दी गई है। एक डायरेक्टर गैर मुल्की सफारतकारों और गैर मुल्कियों के फील्ड की निगरानी संभालता है। एक दूसरा डायरेक्टर बैरून मुल्क सियासी इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने का जिम्मेदार होता है। तीसरा डायरेक्टर की जिम्मेदारी एशिया, यूरोप और मशरक़ वुस्ता में इंटेलिजेंस मालूमात का हसूल है। चौथा डायरेक्टर इंटेलिजेंस अमूर में वजीर आजम के माउन के तौर पर खिदमात सर अंजाम देता है। ये डायरेक्टरेट ISI का सबसे बड़ा डायरेक्टरेट भी माना जाता है। इसकी जिम्मेदारियों में खुद ISI की अहलकारों की निगरानी भी शामिल है, यानी वो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हैं कि हमारा एजेंट कहीं बिक तो नहीं गया, हमारा एजेंट हमारा ही रहा है या किसी और का बन गया। जबकि सियासी सरगर्मियों का हिसाब रखना भी है। ये पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों और खित्तों में मौजूद है। नाज़रीन, हमने आपको ISI के बहुत से डायरेक्टरेट्स के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं चंद दीगर डायरेक्टरेट्स की। डॉक्टर हेन केसलिंग की किताब के मुताबिक ISI का दूसरा बड़ा डायरेक्टरेट बिलाशुबा ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो JIB है, जो हसास सियासी मौज़ूआत से मुतल्लिक है। इसमें सियासी जमातें, मजदूर यूनियंस, अफगानिस्तान इंसदाद, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और VIP सिक्योरिटी शामिल है। JIB बैरून मुल्क पाकिस्तान के फौजी अताशियों और फौजी मशीरों से मुतल्लिक अमूर का मनासिब को भी कंट्रोल करती है। डॉक्टर केसलिंग ने अपनी किताब में लिखा है कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ जम्मू कश्मीर का जिम्मेदार है। इसकी बुनियादी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करना है। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि इसे जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस जमा करने की भी जिम्मेदारी तकवीज है। ये कश्मीरी अस्करियत पसंदों को सबूताज और तहरीबी सरगर्मियों की तरबियत, असला बरूद और सरमायाकारी के मुतल्लिक है। डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस मेसी ली नेस यूरोप, अमेरिका, एशिया और मशरक़ वुस्ता में जासूसी पर मामूर है और एजेंट्स के जरिए ISI हेडक्वार्टर से बराह रास्त या फिर बैरून मुल्क तैनात अफसरान की मदद से बिलवास्ता राजदारी के साथ खुफिया मालूमात जमा करके भिजवाई जाती हैं। ये अपनी जारहाना कार्रवाइयों इनके जासूस इंडिया और अफगानिस्तान दोनों में तैनात रहते हैं। नाजरीन, हमने बात की ISI के डायरेक्टरेट्स की, ISI के इंतजामी ढांचे की, और अब हम बात करते हैं ISI की कार्रवाइयों की कामयाबियों की। अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन का इनखला इसी ISI का सेहरा माना जाता है। ये ISI ही थी जिसने अफगानियों को मुत्तहिद किया, इन्हें तरबियत फराहम की ताकि वो रूसी कब्जे से जान छुड़वा सके। और ISI इस मकसद में कामयाब रही क्योंकि इसने रूस को अफगानिस्तान का कब्जा छोड़ने पर मजबूर किया। इसके बाद यही ISI मानी जाती है जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान पर कब्जा छोड़ने पर मजबूर किया। अफगानिस्तान में किसी किस्म के कोई भी मामलात हो, मुज़ाकरात हो, ISI उसमें नजर आती है, लेकिन इन मामलात की हम ऑफिशियल सोर्सेज से तस्दीक नहीं कर सकते। याद रखें, ISI को ये एजाज हासिल रहा है कि इसे कई बार दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी करार दिया गया है। इस एजाज के हासिल होने में ISI की एक कामयाबी ये भी है कि ये एजेंसी दुनिया की दीगर एजेंसियों के मुकाबले में कम वसाइल और फंड्स की
کی حامل تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے نہ صرف دنیا کا مقابلہ کیا بلکہ ٹاپر بھی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود تربیت دینے کی صلاحیت اور وسیع پیمانے پر بھرتی کرنے جیسی صلاحیتوں کا حصول یقینی بنا کر اپنے وسائل میں تربیت اور بھرتیوں کو یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ ISI کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں وسیع ترین نیٹ ورک کی حامل خفیہ ایجنسی ہے۔ اس کے ایجنٹس کے تعداد کے بارے میں کبھی نہیں بتایا گیا، لیکن ماہرین کا صرف اندازہ ہے کہ اس کے پاس 10,000 سے زائد ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس موجود ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ آفیشیل سورسز سے کنفرم نہیں کی جا سکتی، اور یہ دنیا کی خفیہ ترین ایجنسی مانی جاتی ہے۔ کامیابی وہی ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف AS دولت نے اعتراف کیا تھا کہ ماضی میں دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی GB تھی اور موجودہ دور میں سب سے بہترین ایجنسی ISI ہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں یہ وہی ISI ہے جو آپ کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ یہ ISI ہی ہے جس نے دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کے ناپاک ہاتھوں کو ہمارے ایٹمی اثاثوں سے روک رکھا ہے۔ ISI ہی ہے جو ایسی کسی بھی سازش کو وقت سے پہلے ناکام بنا دیتی ہے جو ہمارے ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ آج تک کوئی دشمن پاکستان کے ایٹمی اثاثوں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ISI کی اس کامیابی پر ہر پاکستان نازا تو ہر دشمن وقت پشیماں ہیں۔ ناظرین، آپ ISI کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں، اس کے انتظامی ڈھانچے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں، اس کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں، ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ آپ اس ایجنسی کے بارے میں جو بھی تاثرات ہیں کھل کر کمنٹس میں بیان کریں۔ آپ کے کمنٹس اور آپ کی رائے کو خوش آمدید۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔